Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Raji 111 guys. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और हमेशा रहते हैं पॉजिटिव एनर्जी में टू अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो आज निकल कर आता है इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो उससे पहले मैं आप सभी को जो है आज का टॉपिक बता दूँ गाइस। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ चल रहा है, तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के दिल और दिमाग की बातें आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज फर्स्ट क्या है इस रिलेशनशिप को और आपको लेकर। ओके, तो मैं कास्ट करती हूँ शफल और आप सबको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, तो ये रीडिंग जो है कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। टैरो रीडिंग में कोई भी जेंडर स्पेसिफिक चीज़ जो है वो नहीं होती है, तो आपको इस तरह से नहीं लेना है कि ये रीडिंग लड़की के लिए है या लड़के के लिए है, हिम के लिए है, हर के लिए है या किसके लिए है। ओके, चलिए गाइस, कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि क्या है उनके दिल और दिमाग में। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ आया है बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे एनर्जीज हैं दैट सेज लव बिगिंस। तो एक बार मैं पहले सारे कार्ड्स यहाँ पर निकाल लूँ और उसके बाद मैं जो हूँ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो गाइज दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी इस रिलेशनशिप में हुई है और उसके बाद जो है यहाँ पर अ, उसमें एक तरीके से साथ मिलकर आगे चलने की जो है वो भावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रुथ का, उसके बाद है द क्राउन चक्रा, रेस्ट एंड रिजुवनेट एंड टेम्पटेशन। ओके, तो ये है कार्ड्स गाइस। चलिए इनको मैं सबसे पहले जो हूँ वो एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। तो गाइस एक तरीके से मुझे यहाँ दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट आई है या कोई ना कोई आप दोनों का मिसकम्युनिकेशन या किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इस रिलेशनशिप में हुई है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह या तो ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरली बात नहीं करते हो, अपने जो हो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ क्लियरली शेयर नहीं करते हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आपके पर्सन के दिमाग में जो है वो आ जाती है या आ जाती थी आपकी बातों को लेकर। अगर आप उससे ठीक से बात नहीं करें और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका आपने क्लियरली आंसर नहीं दिया है और वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और उनके काफ़ी पूछने के बाद भी जो है आप सही से जवाब नहीं देते हैं या उनको कभी कभी उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनके पूछे हुए क्वेश्चंस को आप इग्नोर करते हैं, तो इन चीज़ों ने कभी कभी आपके पर्सन के मन में जो है यहाँ पर डाउट जो है वो क्रिएट किया है, जिसकी वजह से कभी उन्हें ऐसा भी लगता होगा कि आपसे कुछ भी पूछना या आपसे बात करना ही बेकार है। तो वो अपने आप को एक तरीके से अलग ही कर लेते होंगे और एक
पीस वाली जो है एनर्जी में चले जाते होंगे, जहाँ उन्हें लगता होगा कि आपसे बात करना या आपसे बहस करना ही बेकार है। आप कभी भी सीधे मुँह जवाब नहीं देते हो, या जो भी वो पूछते हैं उसका क्लियरली कोई आंसर नहीं देते हो, उनकी बातों को ठीक से ना तो समझते हो, ना ही आप अपनी बातों को ठीक से समझा पाते हो, या अगर आपके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो आप अपने पर्सन को ठीक से नहीं बताते हो। तो आपके दिल की बातों को, आपके दिमाग की बातों को, जो आपके दिल में चल रहा है या दिमाग में चल रहा है, उन्हें वो जानने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने पर्सन के साथ शेयर करो। लेकिन आप जो हो कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से उनके साथ शेयर नहीं करते, उनसे बात नहीं करते हो, उनसे उन्हें बताते नहीं हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, जिसकी वजह से उनका जो है थोड़ा-सा इस तरीके से हो जाता है कि वो आपको ये समझते हैं कि आप शायद उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, या इस रिश्ते में आप उतने लॉयल नहीं हो, या कहीं न कहीं आपको जो है अपने पर्सन पर डाउट है, इसलिए आप अपने दिल की बातें उनसे छुपाते हो, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें जो हो आप उनसे छुपाते हो। तो इस तरीके का जो है एक सोच उनकी रही है कहीं न कहीं, जो एक एक वजह बन गई है आपके रिश्ते में कहीं न कहीं दरार की, और एक तरीके से आपके पर्सन ने गिव अप भी कर दिया है कि अब मैं आगे से आपसे कुछ भी प्रश्न नहीं पूछूँगा या पूछूँगी, क्योंकि मुझे जो है अपनी बातों का कोई भी जवाब सीधा नहीं मिलता है, हमेशा मुझे उल्टा जवाब मिलता है, या मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, या आपके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और जब भी वो आपसे कुछ पूछते हैं तो आप उसका या तो उल्टा जवाब देते हो, या बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देते हो। हालाँकि अगर इस इंसान की मैं एनर्जीज़ की बात करूँ गाइज़, तो बहुत ही ज़्यादा जो है टेम्पटेशन है इसको आपसे, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। ये जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है एक तरीके से अपना अदर हाफ ही देखता है, आपसे कभी अलग नहीं हो सकता, और इस सच्चाई का इसे अंदाज़ा भी है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ ही है। चाहे आप उनसे अपने दिल की बात बताओ या ना बताओ, उन्हें कोई क्लैरिटी दो या ना दो, उनके क्वेश्चंस का आंसर सही से दो या ना दो, फिर भी ये जो इंसान है आपसे प्यार करता है, और एक अनकंडीशनल लव जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और वो चाहता है कि ये अनकंडीशनल लव जो उनका आपके लिए है वो आपको भी दिखाई दे। लेकिन कहीं न कहीं शायद आपको या तो अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या अपने रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या कोई भी इसकी एक वजह है जिसकी वजह से आप जो हो उनसे थोड़े कभी-कभी दूर रहते हो, या अपने मन की बातें नहीं करते हो। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं आपको दे दूँ गाइज़ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे अटैचमेंट तो उनका है ही, लेकिन ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उनसे खुलकर बात करो, अपने जो भी दुख दर्द है उनके साथ शेयर करो, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी दिक्कतों को, आपकी परेशानियों को वो समझें और उन्हें सुलझा सकें। ओके, तो आप अपने दिल में कोई बात ना ही रखा करो, तो ये अच्छा, अगर वो कुछ पूछते हैं तो आराम से और प्यार से उसका सही और सीधा जवाब जो है आपको दे देना है। अगर इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की सोच की मैं बात करूँ, तो मैं जैसा कि मैंने बोला टेम्पटेशन उन्हें है ही, और इस चीज़ का आभास तो आपके पर्सन को है ही, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितनी केयर वो आपकी करते हैं, जिस वजह से ही वो आपसे शायद प्रश्न पूछते होंगे, अगर उन्हें कहीं पर भी ऐसा लगता होगा कि आप किसी परेशानी में हो, और वो चाहते होंगे कि आप वो परेशानी उनसे शेयर करो, ताकि वो उस दिक्कत से, उस परेशानी से आपको निकाल पाएँ, तो यही अंदाज़ा वो चाहते हैं कि आपको भी हो इस सच्चाई का, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये सच्चाई आपको भी पता होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से डाउट उन पर करते हो, उन पर शक करते हो, या उनकी लॉयल्टी जो है इस रिलेशनशिप के लिए उस पर शक करते हो, तो इन चीज़ों को आपने अपने दिल दिमाग से निकाल देना है। तो ये जो है एक एक तरीके की एक इच्छा है आपके पर्सन की, जो चाहते हैं कि आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करो, अपने पर्सन पर ट्रस्ट करो, उनकी इंटेंशन को कभी भी आप गलत मत समझो, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों ही जो हो साथ मिलकर आगे बढ़ो। अगर आप देखोगे तो दोनों कार्ड आए हैं हमारे पास, लव बिगिंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, और दोनों ही नंबर 1 के कार्ड हैं, जो दिखाते हैं एक शुरुआत प्यार की, जिसमें आपके पर्सन को ये लगता है कि अब तक जो अगर रिलेशनशिप में आपने अपने जज्बातों को बयान नहीं किया, उनसे आप बातें छुपा लेते हो, या अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हो, तो अब वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो कि वो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, शायद इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, और चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप समझो कि उनका जो प्यार है, उनका जो ट्रस्ट है वो आपके लिए है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप उन पर अगर कोई शक करते हो, किसी
किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो इस चीज़ को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि आपको और आपके पर्सन दोनों को साथ मिलकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। एक तरफ अगर आपके पर्सन ही करते रहेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर, लेकिन आपको भी अपने पर्सन का यहाँ पर साथ देने की ज़रूरत है, जो कि मुझे दिखाई देता है उनकी एक ख्वाहिश भी है कि हमेशा वो ही क्यों इस रिश्ते में अपनी तरफ से देते रहते हैं और आप जो हो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो किसी भी वजह से, चाहे कोई भी रीज़न हो उसका। लेकिन अब जो है वो चाहते हैं आप उनका साथ दो, साथ मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ो। जब तक आप उनका साथ नहीं दोगे तब तक ये रिश्ता जो है वो फले फूलेगा नहीं। अगर आप चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़े, आगे इसमें कुछ ग्रोथ हो, आपको कोई कमिटमेंट मिले, इस रिश्ते में कोई नाम मिले, तो आपको अपने पर्सन का साथ देना पड़ेगा, ताकि आपका ये जो लव है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये दोबारा से शुरू हो और ये रिश्ता जो है एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता रहे अपने पर्सन के साथ। ओके, तो ये एनर्जीज जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दी हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ जो है वो निकल कर आता है। तो ये हम देखेंगे टैरो से कि क्या कहते हैं टैरोज यहाँ पर हमें। तो अगर आप किसी तरीके के डाउट में थे गाइस अपने पर्सन को लेकर, अपने इस रिलेशनशिप के लिए या अपने लिए, तो डाउट यहाँ पर आपको जो है अपने मन से निकाल देना है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर है आपके पर्सन। वो जो है हमेशा आपसे पूछताछ अगर करते हैं या कुछ पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आपको उसे इस तरह से नहीं लेना है कि वो आपकी लाइफ में किस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर उन्हें आप पर शक है इसलिए वो आपसे सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है। वो आपसे अगर कुछ पूछ रहे हैं या सवाल जवाब कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हो, या अगर आप किसी चिंता या परेशानी में हो तो वो आप उन्हें नहीं बताते हो, और वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि आपको वो हेल्प कर पाएँ। आपको जो है किसी भी अगर परेशानी में आप हो, किसी चिंता में आप हो, तो उन्हें वो दूर कर पाएँ, उससे आपको बाहर निकाल पाएँ। तो इंटेंशन उनके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्लियर हैं। तो ये सच्चाई जो है वो आपको जानने की ज़रूरत है, और यही वो चाहते भी हैं कि आप उनके दिल की बातों को समझो, उन्हें जानो कि वो कभी भी आप पर शक नहीं करते हैं। इसलिए वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आप पर शक है, इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को समझो, और अपने इस रिश्ते में जो हो, आपको अगर एक नई शुरुआत चाहिए तो इसकी पहल आप ही को करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आपको साथ जो है वो देना है अपने पर्सन का। ओके गाइस, तो देखते हैं कार्ड यहाँ पर क्या आया है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो आपके एनर्जीज यहाँ पर आ ही गए हैं आपके पर्सन के एनर्जीज में गाइस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर साफ साफ अगर आप देखें तो निकल कर आ ही गया है गाइस कि इस रिश्ते में जो है आपके पर्सन तो काम कर ही रहे हैं, वो आगे इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो उनसे इस रिश्ते में। तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप में देना है, अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना है, अपने इस रिश्ते पर ट्रस्ट करना है। और जब कभी भी आप इस तरीके का बिहेव करते हो कि आप अपने पर्सन पर यकीन नहीं करते या उन पर किसी तरीके का शक करते हो, तो ये चीज़ें उन्हें काफ़ी जो है दुखी करती हैं। काफ़ी वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि आप उन्हें शायद इस लायक नहीं समझते कि आप अपनी भावनाएं उनके साथ शेयर कर सको, या आप उन्हें इस लायक नहीं समझते कि वो आपको आपकी परेशानियों में हेल्प कर सकते हैं। आपको जो है
आप समझते नहीं हो उन्हें या उनके दिल की बातों को, ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन को काफ़ी उदास करती हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, इस रिश्ते को कायम रखने की, लेकिन आप जो हो पता नहीं किस वजह से उन पर या इस रिलेशनशिप पर जो हो वो शक करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आप ही के साथ रहे। इसमें शायद आप उनकी भावनाओं को समझो, और अगर आप समझोगे तो इस रिश्ते में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्यार जो है और ज़्यादा मजबूत होगा, और ये शुरुआत दोबारा से इस रिश्ते में होगी एक अच्छी। हालांकि रिश्ता जो है अभी भी कायम है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी तरीके का जो है आपकी बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि आपके आपकी जो बातें छुपाने की आदतें हैं, इनकी वजह से आपके पर्सन जो है थोड़े से नाराज़ या तो कभी हो जाते होंगे या बहुत उदास होते होंगे और चाहते हैं कि आप भी जो हो इस रिश्ते में इक्वली दो, आप समझो उनको और जानो कि वो आपसे जो है प्यार करते हैं उसी तरीके से, इसीलिए वो आपकी कदर भी करते हैं और आपको भी जो है इक्वली इस रिश्ते में मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो आपको भी साथ मिलकर अपने पर्सन का साथ देना है यहाँ पर। और आपके पर्सन आपको एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही चार्मिंग जो है वो इंसान समझते हैं, इसीलिए वो आपकी इतनी केयर भी करते हैं, इसीलिए उनको जो है आपसे इतना टेम्पटेशन भी है। उनके लिए आप उनके दिल की या तो रानी हो या राजा हो, एक तरीके से इस तरह से वो आपको जो है वो लेते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं, आपको जो है प्यार करने के साथ साथ आपकी केयर भी करते हैं और नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो आपको हो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रोटेक्टेड भी जो है रहते हैं। और आपको फील भी होता होगा कि शायद बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं या बहुत ज़्यादा पजेसिव है, लेकिन ये नेचर ही उनका ऐसा है, क्योंकि वो आपको नहीं चाहते कि किसी तरीके के आप दुख दर्द में रहो, और हमेशा वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं कि इस दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, जितना भी केयर है, जितना भी प्यार है, जितना भी वो अपनी तरफ से कर सकते हैं आपके लिए, उस रिश्ते के लिए वो करते हैं और चाहते हैं कि आगे भी वो इसमें उतना ही ज़्यादा करें। इस जस्ट कि आपको भी एक स्टेप जो है आगे लेने की ज़रूरत है। तो गाइस, ये सारी जो है यहाँ पर गाइडेंस ही आपके लिए स्पेसिफिकली निकल कर आई हैं। तो किसी भी तरीके का अगर आपको शक है अपने पर्सन पर या था या इस रिलेशनशिप पर था, तो इस चीज़ को आपने भूल जाना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग है आपके लिए, आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से आपका जो है वो इतने क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी हम देखते हैं कि एंजल्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए गाइस, कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो अगर इस कार्ड को मैं आपको बताऊं तो कॉम्प्रोमाइज़ आपके पर्सन ही कर रहे हैं अब तक इस रिलेशनशिप में, आप नहीं कर रहे हो गाइस। और आपने ये देखा भी था जब 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया ही था कि ये रिश्ता अगर कायम है तो आपके पर्सन की वजह से ही है कायम। इसमें आपने उतना नहीं दिया है जितने की अपनी दिल से जो है आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को दिया है, माना है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है इस रिश्ते में इक्वली देने की। अगर आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं और सोचते हैं, आप पर कोई डाउट नहीं करते हैं, तो सेम तरह से आपको भी करना है। आपको भी उन पर ट्रस्ट करना है, इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करना है। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं उनसे बता देना है, अपनी दिल की बातों को अपने तक नहीं रखना है। अगर वो आपकी केयर करते हैं तो आपको भी जो है इस रिश्ते में उन्हें केयर देनी है। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आपको शायद करना पड़ सकता है, क्योंकि शायद आपका नेचर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो हो अपने दिल की बातों को इजीली किसी के सामने नहीं रखते हो। तो हर किसी के सामने रखना अपने दिल दिमाग की बातों को इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बात करते हैं
एक ऐसे इंसान की जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट रखता है, तो ऐसे इंसान के साथ अपने दिल दिमाग की बातें शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है अपनी इस आदतों के साथ, ताकि आपका जो रिश्ता है वो आगे आपके पर्सन के साथ अच्छा रह पाए। ओके, तो चलिए यहाँ से भी एक कार्ड हम निकालते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। तो अगर ये सारी गाइडेंस जो यहाँ पर निकल कर आई है गाइज, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपका जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके पर्सन इतने अच्छे हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, आपसे जो है आपकी केयर करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा इस रिश्ते में अब देना शुरू कर दो। आप इस रिश्ते को थोड़ा और अपने पर्सन को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा ट्रस्ट रखो उन पर। अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो आप उनके साथ, और आपको ये बिलीव करना है कि ये रिश्ता जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्योर है। आपके पर्सन भी काफ़ी लॉयल है इस रिलेशनशिप के अंदर, और कोई भी डाउट जो है वो आपको अपने पर्सन पर या इस रिलेशनशिप पर नहीं रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड यहाँ पर क्या आया है। दैट सेज जिया, दैट इज अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यस, आपको जो है सच्चाई जानने की यहाँ पर ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। तो आप जो हो थोड़ा सोच विचार भी यहाँ पर करो, और यही चीज़ यहाँ पर निकल कर भी आई है, और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी ये निकल कर आया था जब यहाँ पर कार्ड आया था द ट्रुथ का, जहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को समझो कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, नहीं चाहते कि आप दुखी, चिंतित या परेशान हो, जिसकी वजह से शायद वो कभी कभी आपसे क्वेश्चन करते होंगे, आपसे पूछताछ करते होंगे। तो इस चीज़ को आपने जानने की ज़रूरत है, ये सच आप जानने की ज़रूरत है, और आपको जो है ग्राउंडेड रहना है। और यही गाइडेंस जो है यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपके साथ एक न्यू रीडिंग पर। तो तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।